दोस्तों, सावन आते ही कई सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। इसमें से ही एक त्योहार है हरियाली तीज का। हरियाली तीज का पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है। इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए कठोर व्रत का पालन करती हैं और भक्ति भाव के साथ देवी पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज का पर्व वैवाहिक जीवन की खुशियों से संबंधित होता है। धार्मिक कथाओं और पौराणिक घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि भगवान शिव को पाने के लिए देवी पार्वती ने सालों वर्षों तक कठोर तप किया था और उनकी भक्ति और निष्ठा को देख करके महादेव ने उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। इस त्योहार को मधुश्रवा तृतीया या फिर छोटी तीज के नाम से भी जानते हैं। हरियाली तीज का दिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं सज संवर करके झूला झूलती हैं और सावन के प्यारे प्यारे लोकगीत गाती हैं। इस दिन हाथों में मेहंदी लगाने की भी परंपरा है। हरियाली तीज से एक दिन पहले माँ बाप के द्वारा अपनी शादीशुदा लड़कियों के घर में श्रृंगार की चीजें, कपड़े, फल, मिठाई इत्यादि दिए जाते हैं। ऐसा करने से घर के सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। अगर आप एक दिन पहले ऐसा ना कर पाएं तो हरियाली तीज के दिन भी आप अपनी लड़की के घर में ये सामान भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हरियाली तीज के विषय में जानेंगे कि हरियाली तीज का त्यौहार इस बार कब पड़ रहा है, इसमें हमें किस विधि से पूजा करनी है, सुहागिन स्त्रियों को इस दिन क्या दान पुण्य करना चाहिए, इस दिन हम क्या करें और क्या ना करें, और इस दिन हम अपने वैवाहिक जीवन को सुखी रखने के लिए क्या उपाय करें। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस बार साल 2024 में हरियाली तीज का त्यौहार किस दिन पड़ रहा है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को शाम को 7:42 में शुरू हो रही है, जो कि 7 अगस्त 2024 को रात में 10 बजे खत्म होगी। ऐसे में हरियाली तीज का त्यौहार 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरियाली तीज को बहुत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा इस दिन करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद भी स्त्रियों को मिलता है। इस दिन माँ पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए काफ़ी लंबे समय तक कठोर तपस्या करी थी। इसके बाद भोलेनाथ ने माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सुहागन महिलाएं इस दिन जल्दी उठ करके स्नान आदि करें। उसके बाद में हरे रंग के वस्त्र धारण करें। दोस्तों, इस दिन हरे रंग का बहुत महत्व होता है, इसलिए चूड़ी से लेकर वस्त्र सब कुछ हरे रंग के धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू करें। सबसे पहले पूजा के स्थान अच्छे से साफ कर लें और माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। आप चाहें तो पूरे शिव परिवार की प्रतिमा भी पूजा स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी का पूजन करें और साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें। पूजा के दौरान माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जैसे कि चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और जितना भी श्रृंगार का सामान है वो सब अर्पित करें। साथ में भगवान शिव को भी वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जला करके हरियाली तीज व्रत की कथा सुने और अंत में माता पार्वती की आरती करें और सुहागन महिलाएं अपनी सास या फिर नंद को श्रृंगार का सामान भेंट करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कारण से ये व्रत नहीं रख पाते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करें।
दोस्तों कभी होता है कि स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है या गर्भावस्था की समस्या हो जाती है, इस कारण से महिलाएं हरियाली तीज का व्रत नहीं रख पाती हैं। तो पुराणों में कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे कि आप अगर आप व्रत ना रख पाएँ तो अपनी जगह आप किसी महिला से कह के उसको व्रत रखवा सकती हैं, यानी कि आपका व्रत आप किसी और महिला को रखने को बोल सकती हैं। इसके बदले में आप उनको सुहाग का सामान और दक्षिणा दे दें और आप माता पार्वती और भगवान शिव के सामने पूजा करके उनसे क्षमा मांग लें और अगले साल इस व्रत को रखने का संकल्प लें। श्रद्धा के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना करें और उनसे क्षमा मांगें। साथ ही सुहागिन महिलाओं को आप सुहाग की सामग्री भेंट करें। दोस्तों इस दिन हमें कुछ कामों को करने से बचना चाहिए, भूल कर भी वो काम नहीं करने चाहिए। इस दिन हमें भूल कर भी काले रंग के या सफ़ेद रंग के या भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इस रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये रंग शोक और दुख का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों हरियाली तीज का सामान हमें भूल कर भी मंगलवार को नहीं खरीदना चाहिए। अगर कभी ये त्यौहार मंगलवार को पड़ जाए तो आप पहले से ये सामान खरीद करके रख लें। अगर गलती से आप इसे खरीद लेते हैं तो मंगलवार के दिन इसका इस्तेमाल तो भूल कर भी ना करें। इसलिए आप कोशिश करें कि आप पहले ही हरियाली तीज का सामान खरीद करके रख लें। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को काले रंग की चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। इस दिन आप हरे रंग की चूड़ियाँ पहने। ये रंग खुशियों को लाता है और पति की लंबी उम्र का भी प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज के दिन व्रत रखने वाली महिला को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। इस दिन अपने मन को शांत रखें और अच्छे विचार मन में लाएं। हरियाली तीज के दिन भूल कर भी आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए और अगर व्रत रख रहे हैं तो फलाहार करें। कुछ लोग निर्जला व्रत भी इस व्रत को करते हैं तो उसमें जल भी नहीं पीते हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन सोने से बचें। इस दिन आपको सोना नहीं चाहिए बल्कि जग करके भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति करनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि तीज व्रत का पारण मुहूर्त से पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त से पहले या बाद में व्रत तोड़ने से उसका फल नहीं मिलता है। दोस्तों सुहागिन महिलाओं को उनके मायके से जो सामग्री मिलती है उसी सामग्री का पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मायके से आई हुई पूजा की सामग्री का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों शिवजी और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाली हरियाली तीज के त्यौहार के बारे में मान्यता ये है कि माता पार्वती ने 107 जन्म लिए थे भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए। इसलिए माँ पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होकर के पतियों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों वैसे तो पहले ये त्यौहार 3 दिन मनाया जाता था, लेकिन आज के समय में समय की कमी होने की वजह से इसे केवल 1 ही दिन मनाते हैं। इसमें पतिव्रतिया पत्नियां निर्जला व्रत रखती हैं और हाथ में नई हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, पैरों में आलता लगाती हैं और नए वस्त्र पहनती हैं। साथ ही माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत को केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि कई जगह पे पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें भगवान शिव जैसा वर मिलता है। दोस्तों इस दिन पे स्त्रियों को कुछ चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। उन चीज़ों का दान करने से सुहागिन स्त्रियों को उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, जिसमें पहला दान है चावल का दान। हरियाली तीज के दिन में व्रत की पूजा के बाद सुहागिन स्त्रियों को किसी उपयुक्त व्यक्ति को जिसको की आवश्यकता हो उसको चावल का दान करना चाहिए। चावल के दान करने से घर में सुख संपत्ति में वृद्धि होती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्त्रियों को पूजा के बाद गेहूं का दान करना चाहिए। गेहूं के दान को सोने के दान के बराबर माना गया है। गेहूं की जगह आप आटे का भी दान कर सकती हैं। दोस्तों हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां नए वस्त्रों को धारण करती हैं
और इस दिन नए वस्त्रों को दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। महिलाओं को किसी ब्राह्मण या पुजारी को नए वस्त्र दान में देने चाहिए। इस दिन किसी जरूरतमंद को श्रृंगार और सुहाग की चीजें दान करने से अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए सिंदूर, चूड़ी, बिंदी जैसी चीजों का दान बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, इस दिन फलों के दान को भी अत्यंत शुभ माना गया है। आपको चाहिए कि इस दिन 5 तरह के फलों को उड़द या चने की दाल के साथ में दान दें। दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको कि अगर आप हरियाली तीज के दिन करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी और अगर कोई दिक्कत चल रही है तो वो दूर हो जाती है। जैसे कि इस दिन आपको पति पत्नी दोनों को सुबह साथ में मिल करके शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए और भगवान को लाल रंग के फूल अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होती है। जब आप भगवान की पूजा करें तो अपने वैवाहिक जीवन के सुखद भविष्य की कामना करें। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन गरीब कन्या को भोजन खिलाने और दक्षिणा देने से अमोघ पुण्य मिलता है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को खीर का भोग लगाना चाहिए। देवी पार्वती को खीर का भोग लगाने से आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी और अगर कोई कड़वाहट है तो वो दूर हो जाएगी। जब आप माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं तो बाद में इस प्रसाद को पति पत्नी दोनों मिल करके खा लें। इससे आपके वैवाहिक जीवन के जितने कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज के विषय में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।